हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और टैली प्राइम कोर्स में अभी चला हुआ हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? जहां पर केवल सर्विस बेची जाती हैं या सर्विस खरीदी जाती हैं उसे हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल लेसन नंबर 34A में बता चुका हूं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि यदि आप कोई एसेट्स परचेज करते हो एज आइटम, यहाँ पर एज आइटम लिखना है। अगर आप जैसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कोई एसेट्स परचेज करते हो विद जीएसटी, तो वो भी मैंने आपको लेसन नंबर 34B में करना सिखा दिया है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा यदि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपकी ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, 3 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं: ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। आप तीनों ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का यूज कर सकते हो। यहाँ पर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप कोई गुड्स जो है वो सेल करने के लिए नहीं परचेज कर रहे हो। यहाँ पर ओनली आप अपने कंपनी यूज़ के लिए कोई भी एसेट्स या स्टेशनरी आप यूज़ करते हो। हालांकि जो ये लास्ट मैंने एंट्री बताई थी जिसमें मैंने आपको एसेट्स परचेज करना सिखाया था, और जो आज मैं आपको बताऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेशनरी परचेज करना बताऊंगा, वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ही इस एंट्री का यूज़ होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर हमें कोई स्टेशनरी परचेज करनी हो, जैसे क्वांटिटी में अगर मुझे स्टेशनरी परचेज करनी हो और क्वांटिटी ही में ही मुझे आगे स्टेशनरी दिखानी हो, जैसे मुझे 100 पेन मैंने खरीदे हैं, एक पेन 8 रुपये का पड़ा है और जिस पे जीएसटी भी है, अब तक मैंने आपको जितनी भी एसेट्स की लगा लो या कोई स्टेशनरी या प्रिंटिंग की जो एंट्री करना सिखाया था लास्ट टाइम मैं बात करूं तो वहाँ पर जस्ट मैंने आपको जर्नल वाउचर में एंट्री करना सिखाया था। या ज़्यादा हम इसकी पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं जब हमें सिर्फ ओनली पेमेंट करनी हो। लेकिन जब मुझे इस पे जीएसटी दिखाना हो, हालांकि मैं इस जीएसटी की एंट्री जर्नल में कर सकता हूं, लेकिन वहां पर मुझे जीएसटी मैनुअल एंटर करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने आप जीएसटी काउंट होकर आए, तो इसके लिए आपको अलग वाउचर में इसको क्रिएट करना होता है। यदि आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी स्टेशनरी या प्रिंटिंग और स्टेशनरी का कोई आपके पास एक्सपेंसेस है, वो आपको एज क्वांटिटी विद जीएसटी दिखाना हो, तो आप आज वाली वीडियो में जो हम आपको सिखाएंगे आप उसको सीख कर यूज़ कर सकते हो। जो भी मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ या जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये फ्री कोर्स में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये पेड कोर्स में ही अवेलेबल होते हैं। यानी बहुत ही एडवांस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार आप अपने स्टेशनरीज को एज क्वांटिटी परचेज करोगे या विद जीएसटी परचेज करोगे। मैं 2 तरीके से सिखाऊंगा, जिसमें आपको पहले में तो मैं जस्ट ये बताऊंगा कि सिर्फ आपको जीएसटी कैसे काउंट कराना है, जिसमें आपको आइटम नहीं दिखानी भी, और यदि आप आइटम दिखाना चाहते हो मैं दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलते हैं टैली प्राइम में और देखते हैं हम किस प्रकार एज आइटम अपनी स्टेशनरी को हम परचेज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम अपने टैली प्राइम में यहाँ पर एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर परचेज वाउचर में जाना है। कहाँ पर जाना है? परचेज वाउचर में। अब बात यहाँ पर ये भी आती है कि परचेज वाउचर में एंट्री हम तब करते हैं जब हम अपना कोई स्टॉक परचेज करते हैं, बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपको स्टेशनरी परचेज करके दिखाऊंगा जो कि आपके स्टॉक में काउंट नहीं होगी, यानी वहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक या कुछ ऐसा नहीं दिखाएगा। वो बहुत सारी ट्रिक होती हैं जो कि अभी आपको मैं वीडियो के दौरान बताऊँगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको परचेज पे क्लिक करना है F9, तो आपका परचेज यहाँ पर खुल जाएगा। मैं आपको अभी 2 तरीके से एंट्री करना सिखाऊंगा। दोनों तरीकों में ही चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो आपका कोई एक्सपेंसेस हो, सब पे आपका जीएसटी लगेगा। देखो यहाँ पर हमारा जो अभी इनवॉइस मोड एक्टिव है वो आइटम इनवॉइस मोड एक्टिव है। अगर हमें सिर्फ जीएसटी दिखाना हो किसी भी एक्सपेंसेस पे या एसेट्स पे, तो हम यहाँ पर इसका जो है मोड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका मोड चेंज करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर आके मोड चेंज करेंगे। तो Ctrl+H हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 मोड होते हैं। आइटम इनवॉइस मोड, जिसमें हम कोई आइटम परचेज करते हैं एज क्वांटिटी।
आगे है अकाउंटिंग इनवॉइस। इसमें जस्ट क्या है, हमें पार्टिकुलर मिल जाता है, वहाँ पर हमें अमाउंट फिल करनी होती है और उसके बाद हमारा जीएसटी काउंट हो जाता है। एज वाउचर, अगर आप इसको एज वाउचर यूज करना चाहते हो तो आप इसको एज वाउचर भी यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सिखा देता हूँ। अकाउंटिंग इनवॉइस में हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास जो है अभी ना तो परचेज का ये लेजर मांगेगा और ना ही हमसे ये मांगेगा आइटम। तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिल नंबर डाल देते हैं। जैसे अभी ये है 1434, हाँ जी 1434, ये बिल नंबर हो गया कोई। और यहाँ पर ये कैश में है तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप इसको हरियाणा से हम इसको परचेज कर रहे हैं तो रेगुलर यहाँ पर कोई सही से जीएसटी लगा देंगे। अभी मैं डेमो के लिए कुछ भी मान रहा हूँ। यहाँ पर पार्टिकुलर में अब हमें जो है लेजर्स क्रिएट करने होंगे, किसके, जो भी हमारी स्टेशनरी आइटम्स हैं, सॉरी कहाँ गया, स्टेशनरी आइटम्स हैं। जैसे 100 पेन मैंने खरीदे हैं 8 रुपीज़ के हिसाब से, जिस पे जीएसटी भी लगा है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, तो इसकी एंट्री यहाँ पर मैं Alt+C कर देता हूँ। पहले तो Alt+C, यहाँ पर मैं पेन्स लगा लो और ये किस में जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। किस में जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को आप यस करना चाहते हो या नो करना चाहते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल इस पे दिखाना पड़ेगा कि भाई इस जो है पेन पे यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको यस करना है। क्या करना है, यस। जो सबसे समझने की बात वो ये है कि यहाँ पर जब भी आप किसी भी आइटम्स का लेजर्स बनाओगे तो वहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल जब आप दिखाओगे तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेजर को नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपको यहाँ से पता लगेगा हमारी कंपनी हरियाणा की है और हम जो ये सामान परचेज कर रहे हैं वो भी हरियाणा से ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जहाँ पर हमने पेपर ख़रीदे हैं, 5 रिम खरीदे हैं तो ये पंजाब से खरीदे हैं, तो यहाँ पर टैक्स की क्लासिफिकेशन अलग रहेगी और हरियाणा की जो है क्लासिफिकेशन अलग रहेगी। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यदि आप लोकल परचेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लोकल परचेज कर रहे हो, तो यहाँ पर टैक्स परचेज टैक्सेबल जो लास्ट में है सबसे, परचेज टैक्सेबल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, परचेज टैक्सेबल, जो कि अभी हमारी परचेज टैक्सेबल में ही जाएगी। लेकिन अगर हमारी जो ये पेन है हमने आउट ऑफ स्टेट से खरीद रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, फिर हमारी जाएगी यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। कहाँ जाएगी, इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। तो फिलहाल के लिए हमारा CGST SGST लगेगा तो हमारा परचेज टैक्सेबल ही जाएगा। अगर आपको IGST लगाना है तो यहाँ पर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मुझे ये नहीं सिलेक्ट करना, मुझे तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, सॉरी, परचेज टैक्सेबल। तो एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई और क्लासिफिकेशन है वो आप यहाँ पर ऑन कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही हमारे पास। और एंटर करेंगे तो यहाँ पर GST रेट 18%, ओके, और ये हो चुका है। उसके बाद ये गुड्स है हमारी और यहाँ पर एंटर, और ये हमारी जो है लेजर्स बन चुका है। अब यहाँ पर पेन आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हम यहाँ पर क्वांटिटी नहीं ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर हम क्वांटिटी नहीं ऐड कर पाएंगे, ये आप बात ध्यान रख लेना। यहाँ पर जस्ट आपको अमाउंट डालनी पड़ेगी। अब 100 पेन है, 8 रुपये का है, तो 800 रुपये के पेन हो गए, कितने के, 800 के। तो एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एंटर करते ही जस्ट आपको यहाँ पर CGST और SGST सेलेक्ट करना होगा। CGST हमने देखो यहाँ पर CGST सेलेक्ट कर लिया। एंटर करेंगे तो 72 रुपये जो है जिसका GST आ भी गया। कौन सा आया है, ये CGST आया है। कौन सा GST आया, ये CGST हमारे पास आया है। उसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर SGST भी मैं लगा के दिखा देता हूँ, तो वो भी 72 रुपीज़ हमारा आएगा। तो ये देखो हमारा जो है GST काउंट होके आ चुका है। अगर हमें जस्ट सिर्फ क्वांटिटी नहीं दिखानी है, हमें बस ये बताना है कि इस पेन के ऊपर कितना GST लगा है और कितने का हमने परचेज किया है, फिर तो हम इसको इस प्रकार एंटर करेंगे। लेकिन मैंने आपको ये तरीका नहीं सिखाना है, मैंने आपको इसको एज क्वांटिटी सिखाना है, तो उसके लिए तरीका दूसरा होगा। ये पहला तरीका था, मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सकेप करके कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको दूसरे तरीके से इसको सिखाना है। तो मैंने एक्सकेप करके इसको कैंसिल कर दिया। अब दूसरे तरीके में क्या आता है, दूसरे तरीके में ये आता है कि भाई मैंने तो ये दिखाना है ना कि भाई 100 पेन खरीदे मैंने या 50 मार्कर्स खरीदे हैं, ऐसे अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से दिखाना है। तो अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से दिखाने के
के लिए आपको दो चीज़ें करनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा? लेजर क्रिएट करना होगा। लेजर कैसा क्रिएट करना होगा? लेजर क्रिएट करना होगा स्टेशनरी के नाम से। किस नाम से? स्टेशनरी के नाम से। स्टेशनरी, सॉरी, स्टेशनरी के नाम से एक लेजर क्रिएट करना होगा और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। किस में जाएगा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये आपको यहाँ पर यस रखना है। अगर आपका नो होगा तो आपको सबसे पहले इसको यहाँ पर यस करना होगा। क्या करना होगा? यस। ठीक है। उसके बाद लेजर टाइप आप इग्नोर कर सकते हो। और यहाँ पर अभी मैंने जब एक लेजर क्रिएट किया था पेन का, तो यहाँ पर हमने जीएसटी एप्लीकेबल किया था, लेकिन अभी हमने यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कोई जीएसटी लगा दूंगा तो इसके अंदर जितने भी आइटम आएंगे तो सबके अंदर जो है वो सेम जीएसटी लग जाएगा। लेकिन हमने अभी इसको इग्नोर करना है यहाँ पर। ठीक है, ये गुड्स रहेगा। उसके बाद एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ध्यान से देख लें, बस एक स्टेशनरी का लेजर बनाना है और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को आपने यस करना है। अगर आपका इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर। यहाँ पर यूज इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर लेजर, ये आपका नो होगा, आप इसको यस कर लेंगे तो आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। कौन से वाला ऑप्शन? इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, ये वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। अब फिलहाल हमारा क्या है, ये लेजर सॉरी जो है बन के तैयार हो गया। मैंने एस्केप तो नहीं कर दिया? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ अल्टर में जाके, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। स्टेशनरी, सॉरी, आपको बताने के चक्कर में स्टेशनरी का जो है लेजर मेरे से गलत हो सेव नहीं हुआ। मैं दोबारा बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर लेजर में जाएंगे, स्टेशनरी किसके अंदर? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस। और यहाँ पर एप्लीकेबल, नो, गुड्स, और यहाँ पर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट बन गया हमारा। ठीक है। उसके बाद अब जो सबसे मेन काम है वो दो हैं, एक तो लेजर बनाना और दूसरा जो है आइटम बनाना। अब आप क्वेश्चन आपके माइंड में एक और आ रहा होगा, आइटम तो हम तब बनाते हैं जब हम कोई स्टॉक परचेज करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर हम जो ये आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं ये एज स्टॉक नहीं क्रिएट कर रहे हैं, एज हम एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? तो देखते जाएं आप, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब हम यहाँ पर जो भी हमारी आइटम है ना, जैसे पेन हो गए, मार्कर्स हो गए, इनकी आइटम बनाएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर पेन्स कर देते हैं। चलो, अंडर यहाँ पर ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, नहीं, अंडर प्राइमरी ही रखना है। और यूनिट मैंने एक नंबर्स के नाम से यूनिट बना रखी है, आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट मैटर एडिशनल डिटेल ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। क्लोजिंग मेथड में आप लिखेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे एक बार, सॉरी, यहाँ पर एट 0%, मतलब एट 0 कॉस्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। और मार्केट वैल्यूएशन मेथड में आप एवरेज प्राइस रखोगे। ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल में यस करेंगे यहाँ पर, और इसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगने वाला है आप वो जीएसटी यहाँ पर लगाएंगे। टैक्सेबल और आई थिंक 18% है। हाँ जी, ठीक है, ये हमारा हो गया है। लेकिन ये तो हो गया है, लेकिन जो सबसे मुश्किल बात आप लोगों के लिए वो ये है, एडिशनल जो मेथड है आपका ये डिटेल का, ये आपको जो है शो नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे, देखो अभी यहाँ पर अगर आपका ये एडिशनल डिटेल नहीं आ रहा है तो आप कीबोर्ड से अगेन F12 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, दिखाई दे रहा है? मैं आपको कर्सर लेके दिखा रहा हूँ, ये यस है यहाँ पर। यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ पर ये इसको इस ऑप्शन को आप यस करोगे। ऑप्शन को यस करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये जो है ऑप्शन जो है शो होने लग जाएगा एडिशनल डिटेल का। उसके बाद आपने जितनी भी आइटम बनानी है इसी प्रकार बनानी है। तो मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए बन चुकी है हमारी। नेक्स्ट क्या हमारी मार्कर्स हैं, मार्कर।
मार्क मार्कर्स, ठीक है, अंडर प्राइमरी यूनिट। देखो यहाँ पर मैं अब आपको जूम करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम सब कुछ कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर बस क्या करना है, एट ज़ीरो और यहाँ पर एवरेज वैल्यू और यहाँ पर यस और इसकी जीएसटी 18% है ना, आई थिंक 18% है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मार्कर पे 18% है, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास पेपर है, पेपर रिम अंडर प्राइमरी, यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर 0%, सॉरी एट ज़ीरो कोस्ट एवरेज, यहाँ पर यस और यहाँ पर टैक्सेबल और यहाँ पर पेपर पे 12% है, पेपर पे 12%, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर वाइट बोर्ड, ठीक है। वाइट बोर्ड जो है मेरे पास प्राइमरी में नंबर्स में जाएंगे और यहाँ पर एट ज़ीरो कोस्ट एवरेज प्राइस, यहाँ पर यस और यहाँ पर टैक्सेबल और 12% एस पे और एंटर, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट। लास्ट है हमारे पास पेंसिल। देखो मैंने कॉमन सी चीज़ ली है, अगर आपके पास अलग कोई आइटम है पेंसिल, हाँ, तो उसके अलावा आप और भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो हमने ली हैं वो ही आपकी स्टेशनरी में आएगी। इरेजर्स भी हो सकती है, इंक भी हो सकती है, कोई XYZ कुछ और आइटम्स भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एट ज़ीरो कोस्ट और एवरेज प्राइस। उसके बाद यहाँ पर यस, यहाँ पर टैक्सेबल और यहाँ पर अब 18% आई थिंक, पेंसिल पे 18% है, ओके 18% ये हमारा हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब देखो हमने जितनी भी आइटम बनानी थी, यहाँ पर आपकी जितनी भी होगी आपने इस प्रकार बना लेनी है जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है, यहाँ पर आपको एट ज़ीरो कोस्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप एट ज़ीरो कोस्ट यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपकी ये आइटम जो है स्टॉक में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्लोजिंग स्टॉक और जो ओपनिंग स्टॉक जो है वो इफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब आइटम्स बना ली हमने, लेजर्स बना लिए, ठीक है। अब हम अगेन परचेज वाउचर्स में जाएंगे। कहाँ पर? वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे और इस जो है मोड को हम चेंज कर लेंगे। अब हम आइटम इनवॉइस मोड को यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है। कौन सा? आइटम इनवॉइस। यहाँ पर हमने आइटम इनवॉइस पे एंटर किया तो हमारा आइटम इनवॉइस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बिल नंबर एंटर करेंगे। बिल नंबर है हमारा 1434 और एंटर करेंगे। यहाँ पर कैश में है ये, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर रेगुलर और यहाँ पर कोई जीएसटी नंबर लगाएंगे जहाँ से आपने ख़रीदा है इसको। अब देखो जो सबसे बड़ी गलती करोगे आप, यहाँ पर आप परचेज का लेजर जो है वो सिलेक्ट करोगे। जी नहीं, यहाँ पर परचेज का लेजर हमें नहीं सिलेक्ट करना है और ना ही क्रिएट करना है। अब आप ये कहोगे यहाँ तो कोई लेजर मेरा शो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर कोई लेजर नहीं शो हो रहा, होएगा वो कैसे होगा? आपको शो मोर पे जाना है। कहाँ पर जाना है? आपको शो मोर पे जाना है और शो मोर पे जाने के बाद आपने एंटर करना है, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है वो लेजर्स दिखाई दे देंगे। देखो लास्ट में मैंने एक पेन का लेजर्स बनाया था, वो अभी तक बना हुआ, लेकिन हमने इसमें कोई एंट्री नहीं करनी है, हमने यहाँ पर स्टेशनरी में करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको फिक्स एसेट में भी करना सिखाया था, लेकिन फिलहाल हम स्टेशनरी में जाएंगे। यहाँ पर स्टेशनरी को सिलेक्ट करना है। किसको करना है? स्टेशनरी को। अब आइटम क्या क्या है आपके पास, आप उन आइटम्स, जैसे 100 पेन है, आप इसको एक वाउचर्स में भी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने अलग अलग बनाए हैं तो आप भी अलग अलग बनाओगे, नहीं, इकट्ठा भी कर सकते हो। क्वांटिटी 100, यहाँ पर रेट 8 रुपीज़ और टोटल अमाउंट आ गई। अमाउंट आने के बाद एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अब कौन सा जीएसटी लगेगा? यहाँ पर हमने ये कैश में ख़रीदा है, हरियाणा से लोकल ख़रीदा है हमने, तो CGST या GST लगेगा। तो CGST देख लेते हैं आया कि नहीं आया। आ चुका है 72 रुपीज़ और SGST भी आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये भी हमारा 72 रुपीज़ आ गया, ठीक है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारी क्वांटिटी थी, रेट है 8 रुपीज़, अमाउंट 800 रुपये और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर GST 72 रुपीज़ काउंट होके आ चुका है। यहाँ पर ये देखो
ठीक है। और यहाँ पर ये देख लो इनवॉइस मोड ही आपका एक्टिव है, आइटम इनवॉइस मोड। उसके बाद यहाँ पर देखो टोटल भी होके आ चुका है, 800 का ये था हमारा, और उसके बाद टोटल हो गया इसमें 144, हाँ जी 144 रुपये ऐड हो गए हैं। एंटर करेंगे। यहाँ पर आप नरेशन जरूर देना कि आपने जो ये पेंसिल खरीदी है ये आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और एज आइटम और इतने % जीएसटी पे आपने खरीदा है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हम 50 मार्कर्स खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर बिल नंबर है इसका, यहाँ पर देखो 1444 और उसके बाद कैश में हमने ये ख़रीदा है, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर रेगुलर और यहाँ पर जहाँ से हमने ख़रीदा है उसका जीएसटी नंबर 100 मोर पे जाएंगे। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रख लेना, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि 100 मोर पे नहीं क्लिक करते हैं और कहते हैं कि हमारा नहीं बनाया, दोबारा यहाँ पर Alt+C करके क्रिएट कर लेते हैं। नहीं, दोबारा नहीं क्रिएट करना आप, ठीक है। यहाँ पर हमारे मार्कर 50 मार्कर हैं और आई थिंक 18 रुपये का हिसाब से, 18 रुपये के हिसाब से है। और यहाँ पर जीएसटी लगेगा, CGST और SGST, ठीक है जी। लोकल ख़रीदा हमने इसको, SGST। तो ये देखो ये भी हमारा बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर क्वांटिटी देख लो 50, रेट 18 रुपये, उसके हिसाब से 900 रुपये आ गया और 81 रुपये जो है यहाँ पर जीएसटी आ गया। यहाँ पर आप इनवॉइस भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आ चुकी है इसकी। उसके बाद एंटर करेंगे। नरेशन देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते हो मत दो, ठीक है। एक्सेप्ट। नेक्स्ट है 5 रिम खरीदे हैं 130 रुपये के हिसाब से और बिल नंबर है हमारे पास 1454 और ये भी आई थिंक कैश में है और ये पंजाब से है, कैश में है लेकिन पंजाब से है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर स्टेट में, देखो यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? पंजाब आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर रेगुलर जीएसटी नंबर लगाएंगे, जहाँ से ख़रीदा है 100 मोर पे जाएंगे। फिक्स एसेट्स देख लो एक बार, जूम स्टेशनरी, एंटर। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रिम खरीदे हैं, पेपर रिम, ठीक है। कितने? 5, 130 रुपये का हिसाब है। और उसके बाद जीएसटी, सॉरी कुछ गड़बड़ होगी, 130 रुपये का, एंटर यहाँ पर। उसके बाद IGST लगेगा। कौन सा लगेगा? IGST। क्यों? क्योंकि हमने आउट ऑफ स्टेट खरीदा है, हम पंजाब जो है हमसे अलग है, हरियाणा से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर IGST आ गया। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। क्वांटिटी 5, रेट 130 रुपये, 650 रुपये का आ चुका है आपका यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखो इसका पेपर रिम है, IGST हमने यहाँ पर लगाया है। टोटल भी दिखाना चाहूँ, ये आ चुका है हमारा। उसके बाद एंटर करके इसको कंटिन्यू करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, पेंसिल खरीदी है, नहीं वाइट बोर्ड, 3 वाइट बोर्ड हैं हमारे पास, हरियाणा से हैं, ठीक है। बिल नंबर है 1464 और कैश में है, हरियाणा से है। यहाँ पर रेगुलर और जीएसटी नंबर लगाएंगे जहाँ से ख़रीदा है। और यहाँ पर 100 मोर पे अगेन स्टेशनरी अगेन, आइटम में आपने वाइट बोर्ड को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी है 3 और रेट है 1800 रुपये। जी हाँ, 1800 रुपये वाइट बोर्ड। क्या 2400 रुपये के भी खरीद रखे हमने, तो 2400 नहीं सॉरी 1800 आएगा यहाँ। तो 1800 साइज़ के हिसाब से होता है, साइज़ जितना बड़ा होगा इसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमने CGST SGST हमने लगा दिया, SGST लग गया, ठीक है। और यहाँ पर CGST लगा भी, तो SGST नहीं लगा, ठीक है। CGST SGST हमने ये लगा दिए, ये देख लो। 3 बोर्ड 1800 रुपये के हिसाब से 5400 आ गए। उसके बाद CGST SGST 324 यहाँ पर लग गए हमारे, ठीक है जी, बिल्कुल सही। ओके, यहाँ पर नरेशन देने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे सो आप। और नेक्स्ट है लास्ट एंट्री, पेंसिल 50 पेंसिल हैं। बिल नंबर है हमारे पास यहाँ पर 1474, ठीक है, एंटर। और ये भी हमने हरियाणा से ही ख़रीदा है। तो यहाँ पर रेगुलर के बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर जहाँ से ख़रीदा है, 100 मोर अगेन, स्टेशनरी अगेन। और यहाँ पर पेंसिल 50 खरीदी हमने, 50।
और रेट जो था हमारा वो था 8 रुपये की एक पेंसिल है, महंगी खरीद ली यार, कोई बात नहीं। 8 रुपये की एक पेंसिल है और इस पर GST लगेगा, CGST और SGST, ठीक है, SGST। ये देखो आपकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, रेट भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी पेंसिल है, उसके बाद एंटर करके नरेशन दे के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि तकरीबन सारी हो चुकी हैं, जी हाँ हो चुकी हैं। अब हमारी ट्रांजैक्शन तो हो चुकी हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा ये हमारा जो है एक्सपेंसेस में काउंट होगा या स्टॉक में काउंट होगा या कैसे काउंट होगा। ये वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एस्केप की प्रेस करके पीछे, कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। और उसके बाद हम जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम जाते हैं अपना बैलेंस शीट में। हमने बैलेंस शीट पे जैसे एंटर किया, देखो कैपिटल हमने स्टार्ट की थी 4 लाख से, उसके बाद मैंने कुछ एसेट्स परचेज की थी। अब लेकिन एसेट्स परचेज करने के बाद अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर करंट एसेट्स मेरे पास 3,12,000 समथिंग की है। लेकिन मैं आपको बताऊं यदि हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब अभी तो हमारे पास ये सामान है ना, अगर ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा तो हमारे करंट एसेट्स में ये काउंट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक में क्या आ रहा है, बिल्कुल जीरो आ रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक तो आ ही नहीं रहा। यानी यहाँ से पता लगता है कि जो मैंने अभी आपको स्टेशनरी परचेज करके दिखाई है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। स्टॉक हम उसे बोलते हैं जो हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं, ये तो बेचने के लिए हमने ख़रीदा ही नहीं था। अब आप कहोगे ये जादू हुआ कैसे, ये जादू नहीं है, ये एक ट्रिक है। जब हमने कॉस्ट एट जीरो लिखा था ना, अगर आप वो नहीं करोगे तो यहाँ पर वो क्लोजिंग स्टॉक में इसको दिखाता। थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम जाते हैं अपना स्टॉक समरी में, ठीक है। स्टॉक समरी में जाएंगे तो यहाँ पर वो मेरे पास जितनी भी मैंने आइटम खरीद रखी है ना, चाहे वो आपकी एसेट्स हो या कोई स्टेशनरी हो, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन अब आप ये कहोगे तो स्टॉक में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ क्वांटिटी दिखाई देंगी आपको। यहाँ पर कोई रेट नहीं दिखाई देगा, इनका कोई वैल्यू नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर कोई क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, देखो सिर्फ नंबर्स दिखाई देंगे भी, इतने नंबर्स में है। अब क्वेश्चन ये आएगा, अगर मुझे जानना ही हो कि पेन कितने का था तो हम एंटर करके जान सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा कि कितने खरीदे भाई, क्या रेट था। थोड़ा और डिटेल करेंगे तो यहाँ पर और डिटेल हमें पता लग जाएगी, ठीक है। थोड़ा और मैं आपको जानकारी दे दूँ। अब हम जाते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर ये हमारा एक्सपेंसेस है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होना चाहिए। अगर ये हमारा स्टॉक है, ठीक है, अभी मैंने स्टॉक में दिखाया ना, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना चाहिए। लेकिन ये हमारा जस्ट सिर्फ आपको एक्सपेंसेस में शो होगा और कहीं नहीं शो होगा। देख लेते हैं, ये देखो ना तो कोई ओपनिंग स्टॉक है और ना ही कोई क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन यहाँ एक्सपेंसेस तो हैं। कितने हैं? 8,150 रुपये के। यानी जो भी हमने अभी आइटम खरीदी हैं वो 8,150 रुपये की थी। यहाँ पर एंटर मार के हम इनकी डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये हमारी परचेज है, ठीक है। जो भी वाउचर नंबर हमने दिए थे उसके अकॉर्डिंग ये आ गया है, उनका एक अमाउंट आ गया। लेकिन अब आप ये कहोगे इनका GST क्यों नहीं आ रहा? अरे मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, GST यहाँ नहीं दिखाई देगा। GST कहाँ दिखाई देगा? अगर आपको GST ही देखना हो तो उसके लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी के बाद जब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर भी हैं, साथ के साथ ड्यूटी एंड टैक्स जो है मेरे पास यहाँ पर डेबिट साइड में। एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ड्यूटी एंड टैक्स यहाँ पर देखो डेबिट साइड 88,704 रुपये के हमारे पास ड्यूटी एंड टैक्स डेबिट साइड में है, ठीक है। कितना CGST है, कितना SGST हमें यहाँ पर पता लगता है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार आप अपने जो स्टेशनरी आपने एज आइटम जो परचेज कर रखी है उसको आप किस प्रकार देख सकते हो कि ये मैंने स्टॉक वाइज नहीं खरीदा है, ये मैंने आइटम वाइज ही खरीदा है। इसी प्रकार जो है आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या आपकी सर्विस हो, सभी ऑर्गेनाइजेशन में, सभी अकाउंटिंग कंपनी में आप इस प्रकार एंट्री कर सकते हो अपने स्टेशनरी की एज आइटम विद GST। ये जो मैंने आपको बात बताई है ये सिर्फ पेड कोर्स में ही बताई जाती है, फ्री कोर्स में ये चीज़ें बात नहीं बताई जाती है।
तो आशा करता हूँ कि जो आज मैंने आपको सिखाया है, समझाया है, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।